Amoeba is actually what it is. It is not animal, but it having certain characteristic of animal, like locomotion and all. So because of this, it behave. We can say it. It can show the characteristic of both actually plants and animals, but cannot be classified into any specific category. So these kind are like they are called as protists. Okay, which are capable of photosynthesis, show certain characteristic of plant cell. Now, the point is that multiple fission takes place in protist and amoeba. So, what happens here? Amoeba stop the formation of scudopodia and thereby movement wherever there is the lack of food or any other type of adverse condition. Means whenever multiple fission means what? In that region where it does not get the enough quantity of food or the favorable condition for its lifestyle. So what is its role? It becomes rounded and forms the protective covering around its plasma membrane. Okay, and that encysted amoeba or any other protist, that is called as cyst. So the many nuclei are formed by the repeated nuclear division in the cyst. Getting the point? No ma'am, please Can you repeat. repeat once? हाँ. Listen. सबसे पहले क्या होता है कि सपोज यू आर टेकिंग द एग्जांपल ऑफ अमीबा. आप देख सकते हो कि अमीबा में क्या होता है कि जिस लोकेशन में या जिस रीजन में इट इज नॉट हैविंग द इनफ क्वांटिटी ऑफ फूड. हाँ, अगर उसको लग रहा है कि वो फेवरेबल कंडीशन नहीं है तो क्या होता है वो दैट पार्ट इट गेट फोल्डेड. क्या करता है वो अपने बॉडी में दैट पार्ट इट बिकम्स राउंडेड एंड फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव कोटिंग अराउंड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. जस्ट लुक एट द डायग्राम. सेकंड डायग्राम देखो. वो पार्ट को फोल्ड करता है फिर अपने प्लाज्मा अराउंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट फॉर्म्स द प्रोटेक्टिव कोटिंग. फिर ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होता है दैट इज कॉल्ड सिस्ट. ठीक है. फिर सिस्ट का क्या होता है? इट अंडरगोज मल्टीपल डिवीजन. मतलब सिस्ट में न्यूक्लियर डिवीजन होता है. इट इज एक्चुअली सबसे पहले क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीजन. फिर न्यूक्लियर का डिवीजन होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है. एंड देन वी हैव द फॉर्मेशन ऑफ नंबर ऑफ अमीबुलाए बोलते हैं उसको, नंबर ऑफ अमीबुलाए डॉटर सेल्स. मतलब सिस्ट ब्रेक होता है एंड ऑन द अराइजिंग और ऑन द अप्रोच ऑफ फेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म अमीबुलाए डॉटर सेल्स. ठीक है, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, आप कोशिश करो समझने की. एक एक पॉइंट आंसर दो मुझे. जो मल्टीपल फिशन है दिस इज फाउंड इन व्हाट काइंड ऑफ एनिमल्स, व्हाट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स? It's found in unicellular organism. हाँ, लेकिन एग्जांपल्स के लिए अमीबा एंड Euglena. नहीं, यहाँ पे जो एग्जांपल हम देख रहे हैं फॉर मल्टीपल फिशन, इसमें क्या होता है? एग्जांपल एक तो हम अमीबा ले सकते हैं, नहीं तो फिर अमीबा जैसे जो दूसरे प्रोटिस्ट है. प्रोटिस्ट मतलब क्या? नॉट एक्चुअली द प्लांट सेल, नॉट एक्चुअली द एनिमल सेल. दे शो बोथ द कैरेक्टर बट लाइक प्लांट सेल दे शो द दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस. ठीक है. तो बेसिकली मल्टीपल फिशन टेक्स प्लेस इन प्रोटिस्ट. आई रिपीट द पॉइंट, मल्टीपल फिशन टेक्स प्लेस इन प्रोटिस्ट. ठीक है. अब इसमें क्या होता है कि जो अमीबा है, अमीबा जनरली क्या होता है? इट फॉर्म्स एक स्पूडोपोडिया फॉर्म करता है. ये स्पूडोपोडिया किसके लिए फॉर्म करता है? वो फॉर द मूवमेंट. और फिर क्या होता है जहां जहां पे लैक ऑफ फूड है या तो फिर एडवर्स कंडीशन है तो Ma'am, what is meant by pseudopodia? स्पूडोपोडिया मतलब क्या बोल सकते हैं? अभी एक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस बोल सकते हैं. Okay, ma'am. जहाँ पे एडवर्स कंडीशन है वहां पे ये पार्ट क्या होता है? राउंड अप हो जाता है. राउंड अप होके क्या करता है? वो जो न्यूक्लियस है ना, जो साइटोप्लाज्म है उसके अराउंड वो एक थिक सेल फॉर्म करता है. फिर दैट सेल इज कॉल्ड एज सिस्ट. अब ये सिस्ट में क्या होता है? जो सिंगल न्यूक्लियस है, पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, बहुत सारे मल्टीपल न्यूक्लियस आर फॉर्म. फिर धीरे धीरे क्या होता है? मल्टीपल ये ऐसे मल्टीपल न्यूक्लियस फॉर्म हो गए. फिर क्या होता है? साइटोप्लाज्म ब्रेक होता है. जैसे हमने मायोसिस में देखा है, पहले न्यूक्लियर का डिवीजन होता है जिसको हम कैरियोकाइनेसिस बोलते हैं. फिर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद उसका जो साइटोप्लाज्म है वो ब्रेक होता है जिसको हम साइटोकाइनेसिस बोलते हैं. तो यहाँ पे भी वैसे ही होता है. पहले सिस्ट फॉर्म होता है, फिर सिस्ट में न्यूक्लियर डिवीजन होता है, फिर न्यूक्लियर डिवीजन के बाद वहां पे बहुत सारे डॉटर अमीबा सेल फॉर्म होते हैं. एंड दैट इज कॉल्ड Okay, ma'am. न्यूक्लियर डिवीजन होता है या फिर साइटोप्लाज्म डिवीजन? हाँ, पहले न्यूक्लियर होता है. जो सिस्ट है ना, सिस्ट में सपोज एक सिंगल न्यूक्लियस है तो सिंगल न्यूक्लियस का पहले ब्रेकडाउन होता है.
फिर ऐसे कर करके बहुत सारे न्यूक्लियस फॉर्म होते हैं, ठीक है। अब बहुत सारे न्यूक्लिएटेड सेल फॉर्म हो गए अंदर इनसाइड द सिस्ट, बराबर है। तो ये सिस्ट क्या करते हैं, जहाँ पे मतलब फेवरेबल कंडीशन है, उसको लगता है अभी यहाँ पे लाइफ कैन ग्रो, तो ऐसे कंडीशन में वो क्या करते हैं, सिस्ट इज ब्रोकन डाउन। जब सिस्ट ब्रोकन डाउन होती है तो अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो भी ब्रोक होता है, एंड देन नंबर ऑफ अमीबा सेल्स आर कम्स आउट which are called as daughter amoeba cells. Doubt? No, ma'am. Is it clear to everyone? Yes. Yes, ma'am. Yes, miss. हाँ, तो अभी ना जो थर्ड टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे देख रहे हैं, तो इसमें है बडिंग। हाँ, अब बडिंग के लिए आपको ना एक स्मॉल, आप ब्रेड का एग्जांपल लेकर यू कैन सी हियर, लेकिन उससे पहले बडिंग मतलब होता क्या है पहले समझ लो। सबसे पहले क्या होता है, बडिंग इन दिस केस रिप्रोडक्शन ऑकर्स विद द हेल्प ऑफ बर्ड्स। हाँ, बर्ड्स मतलब देखो, आप डायग्राम में देखते जाओ, एक आपको एक छोटा सा सेल दिख रहा है, पहले पेरेंट सेल, ठीक है। धीरे धीरे एक पेरेंट सेल क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में ग्रोथ हो रहा है। कैन यू सी इन द डायग्राम? जब वो धीरे धीरे एक डायरेक्शन में ग्रोथ हो रहा है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फरो, मतलब प्रेस करो, आप दोनों साइड से प्रेस करोगे तो यू विल हैव अ फॉर्मेशन ऑफ न्यू बर्ड। मतलब एक पर्टिकुलर ग्रोथ के बाद, सफिशिएंट ग्रोथ के बाद क्या होता है, वी कैन सी द फॉर्मेशन ऑफ बर्ड। अब स्लोली स्लोली क्या होता है, ये बर्ड इट गेट सेपरेट आउट फ्रॉम द पेरेंट सेल, एंड देन धीरे धीरे सेपरेट होकर क्या करता है, इट फॉर्म्स द डॉटर ईस्ट सेल। मतलब इसी तरह से एक के एक ऊपर birds are formed which are called as daughter yeast cell. I repeat the point. Budding मतलब क्या, it occurs, it is the way of asexual reproduction which occurs in unicellular organism. For examples, we are taking here example of parent yeast cell. So first of all, parent yeast cell in a particular direction start to grow and it forms a bulge, जो second number में दिया है. Then slowly that bulge get converted into new bud. Finally, the new bud it separates from the parent cell and start to live separately as a daughter yeast cell. So the process is called budding. Now, to revise what is exactly budding, we will see here one example. Second para, okay, first para, activity number 2. Who would like to read? Can I, Preeti? Ma'am, can I? Okay. Preeti and Ma'am, Gagan. can I? Okay, Prabjinder. Yes, ma'am. Okay, Prabjinder, continue. Activity number 2. Just read out. Yes, ma'am. Bring the active dry yeast powder from market. Take 50 ml lukewarm water in a conical flask. Add 5 gram of active dry yeast powder and 10 gram table sugar to that. Water and mix well the mixture. Keep the flask in warm place and after 1 hour, take a drop of that mixture on a clean glass slide. Put a covered glass on that drop and observe it under the compound microscope. You will see the yeast cells performing budding, that is, a small bud coming out of many parent cells. Asexual reproduction occurs by budding in yeast. A unicellular fungus, yeast cells produce two daughter nuclei by mitotic division so as to reproduce by budding. This yeast cell is called as parent cell. A small bulb appears on the surface of parent cell. This bulb is actually on a bud. One of the two daughter nuclei enters this bud after sufficient growth but separates from the parent cell and starts to live independently as a daughter yeast cell.